अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अचार डालने का ऐसा मुनफरिद तरीका लेके आई हूँ जो आपको आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं बताया। क्योंकि लोग आपको इतना मुश्किल तरीका बता देते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग इसको बना ही नहीं सकते, और आप लोग फिर बाज़ार से लेके आते हैं और वहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जाता, और दूसरा कि वो बहुत महंगा आपको पड़ता है। आप इसको घर पर बनाएँ, ढेर सारा बनाएँ और साफ़ सुथरे तरीके से बनाएँ। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाऊंगी, और आपका अचार जो है वो बिल्कुल भी काला नहीं होगा। हमारी फैमिली में हमारे घर से ही अचार डलवाया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके घर का अचार जो है वो बिल्कुल भी काला नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। अचार डालने के लिए सबसे पहले मेरे पास अचारी आम है, और जब भी आपने ये अचारी आम लेने हैं तो आपने ये चेक कर लेना है कि ये खट्टे होने चाहिए, अंदर से ये पीले नहीं होने चाहिए, वाइट होने चाहिए और बहुत खट्टे होने चाहिए, तभी हमारा अचार जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। उसके बाद मेरे पास 1 किलो लसूरे हैं। लसूरे अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में इसको बहुत शौक से खाया जाता है, तो मैं इसके अंदर लसूरे भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। अब हम स्टेप 1 से काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आम ले लिए हैं। आम को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, और धोने के बाद अच्छे तरीके से इनको खुशक कर लिया। इसके ऊपर ज़रा सा भी पानी नहीं है। आपने आम को अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके अचार के अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो अचार है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और आपका अचार काला भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो अचार बनेगा ना वो इंशाल्लाह बिल्कुल भी काला नहीं होगा। और मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना सिखा रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरह से हमारा देसी तरीका है चार फाड़ियों वाला, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही यूनिक और अच्छा लगता है। जब आप इसको चावलों के साथ खाते हैं तो आपको वो तोड़ना नहीं पड़ता। आप इजीली इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको मेहमानों के सामने भी रखेंगे, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो आप इस तरह से बनाया करें। हमारे घर में भी ज़्यादातर इसी तरह से बनता है, क्योंकि चावल वगैरह खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इस तरह से। अब सारे आम को मैं इस तरह से काट लूँगी। आपकी जो आम की गुठली है ना, उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके ऊपर ज़रा सा भी आम नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से आप इसको साफ़ कर लें, जितना उतरता है उतना उतार लें, और इस तरह से इसके पीसेस करते जाएँ, और इसी तरह से अब मैं सारे आम के पीसेस कर लूँगी। स्टेप 1 आपने सीख लिया। स्टेप 2 हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने एक बड़े से बर्तन के अंदर पानी ले लेना है और उसको बॉयल करने के लिए रख देना है। और जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर लसूरे डाल देना है। लसूरे हमने हल्के से बॉयल करने हैं, और बॉयल करने के लिए हमने सिर्फ तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट देने हैं। आप चाहें तो 3 से 4 इसके बॉयल आएँ तो आप इसको उतार लें, लेकिन आप इसको 5 मिनट के लिए बॉयल कर लें तो वो इनफ है। और उसके बाद यहाँ भी ये हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, छान लूँगी, और इसका पानी जो है वो ज़ाया कर दूँगी। आम यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सारे काट लिए हैं। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जब ये अचार डलेगा ना इसका, तो बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी इस तरह से। और यहाँ पे हमारे जो लसूरे हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं, ये देख लें। अब हमने क्या करना है, इसको हमने खुशक होने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छे तरीके से धो लिया। उसके बाद लसूरों को हमने बॉयल कर लिया, आम को हमने अच्छे तरीके से काट लिया। अब इन तीनों को हमने है अच्छे तरीके से ना खुशक करना है। इसके ऊपर जितना भी पानी है वो सारा हमने खुशक कर देना है। सबसे मेन जो बात है वो ये है कि जो आम हमने काटने हैं ना, उसको उसी टाइम आपने अचार के अंदर डालने हैं, मतलब उसका अचार तैयार करना है। आपने इसको एक दिन के लिए नहीं रखना। लेकिन जो लसूरे हैं इसको हम एक दिन का गैप देंगे, मतलब कि इसको अच्छे तरीके से खुशक करना है। इसको टाइम लगता है खुशक होने में। आपने इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर डाल देना है और पंखा चला देना है, और इसको अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमारे पास है लहसुन का पेस्ट। आपने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट ले लेना है। उसके बाद सौंफ है, जिसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया। सिर्फ हल्का सा आपने इसको 1 से 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करना है। उसके बाद मेथी दाना है, उसको भी ग्राइंड कर लेना है हल्का सा। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लूँगी जिसके अंदर मैंने अचार को डालना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालूँगी। आप अचार डालने के लिए बड़ा बर्तन ना भी यूज़ करना चाहें तो जिसके अंदर आपने अचार को स्टोर करना है उसके अंदर भी कर लें, लेकिन बेस्ट यही है कि आप पहले अचार को अच्छे तरीके से बना लें, फिर उस बर्तन के अंदर ऐड करें। और लहसुन डालिए सबसे पहले हमने।
अब इसके अंदर मैं सौंफ डाल दूँगी। सौंफ मैंने आधी प्याली ली है और इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो इसकी खुशबू है ना अचार की, वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद मेथी दाना है, इसको भी आपने हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद कलवंजी है, इसको आपने ग्राइंड नहीं करना। अब इसके अंदर मैं मोटा मसाला डाल दूँगी। मोटे मसाले में मैंने एक दालचीनी की स्टिक ली है, एक बड़ी इलायची ली है और एक बादियान का फूल लिया है और इसके अंदर आपने ज़ीरा ज़रूर ऐड करना है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो आपने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर लेना है साथ में। अब मैं इसके अंदर इसको भी डाल दूँगी। स्पाइसेस में अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दूँगी और ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के डाला है। उसके बाद अगर आपको ये फिर भी कम लगे तो आपने इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर देनी है, मतलब कि नमक और लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर आपने और ऐड कर देना है क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा ही जाता है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सरसों का तेल डाल दूँगी जिसके अंदर अचार हमने बनाना है, मतलब जिस तेल में हमने अचार को बनाना है वो थोड़ा सा तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस मसाले को। ये जो मैंने आपको मसाला बताया है ये इनफ है, आपने इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना और उसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी सूखा धनिया ऐड नहीं करना और जो भी मसाले हैं वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं सिर्फ आपने उन्हीं को फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको अचार बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप इसी तरह से स्टेप को फॉलो करेंगे, इसी तरह से सारा बनाएंगे तो आपका अचार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी काला नहीं होगा। इस बात की मेरी गारंटी है क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ना, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और अचार हमारा बिल्कुल भी काला नहीं होता। अब इसके अंदर मैं आम डाल दूँगी और आम आपने तब डालने हैं कि आपके आम बिल्कुल खुशक होने चाहिए। इसके अंदर ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए पानी की। इसको भी आपने अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है 2 से 3 घंटों के लिए, लेकिन आपने डालना उसी दिन है अचार, इसका गैप नहीं रखना आपने। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, मस्टर्ड ऑयल ही, और इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लूँगी अचार को। हमारे घरों में ये अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमारी फैमिली में हमसे अचार बहुत लोग डलवाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आपका अचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और दूसरा ये सालों के साल चलता है लेकिन काला नहीं होता। जब आप इसको खुद बनाएंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि आप इसको साल से ज़्यादा भी रखेंगे तो ये काला बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सारा पानी तो हम इसका खुशक कर देंगे। पानी जब इसके अंदर लगता है ना तभी इसका जो अचार है ना वो काला होता है। और दूसरी मेन बात, आपने जब भी अचार डालना है तो वज़ू करके डालें, इंशाल्लाह आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी काला नहीं होगा। आम हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं, तो आप देखिए अभी से इसकी लुक कितनी अच्छी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम अपनी सब्ज़ मिर्चों का काम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि स्टेप 4 पे चलते हैं। अब स्टेप 4 में आपने नमक ले लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है। नमक और ज़ीरे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हम सब्ज़ मिर्चों के अंदर भरेंगे। अब आपने मिर्चों के अंदर इस तरह से कट लगा लेना है और इसके अंदर नमक और ज़ीरा भर देना है। ये जो मिर्चें अचार के अंदर बनती हैं ना, ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक और आपने सिर्फ ज़ीरा इसके अंदर ऐड करना है और इसके अंदर आपने अचार के अंदर डाल देना है। और मिर्चें जो है हमारी वो आपने कैसे डालनी है इसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से आपने भर के नहीं डाल देनी क्योंकि इससे भी आपका अचार ख़राब हो जाएगा। इसका भी बहुत ही अहम तरीका है जो आपने अचार के अंदर डालना है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले आपने इस तरह से सारी मिर्चें भर लेनी है, कट लगा लेना है दरमियान में और इस तरह से सारी सब्ज़ मिर्चें भरते जाना है। यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें भर ली हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से अचार के अंदर नहीं डाल देना। आपने एक टोकरी ले लेनी है या कोई सा भी छानना ले लें, उसके अंदर आपने इन मिर्चों को ऐड कर देना है और मिर्चों को ऐड करने के बाद यही प्लेट आपने नीचे रख देनी है क्योंकि इसका पानी निकलना है। आपने इसको भी एक रात के लिए रख देना है। जहाँ पर आपने लसूरों को रखना है वहाँ पर ही आपने इस तरह से मिर्चों को रख देना है, लेकिन जब आपने रात को सोना है तो इनको ढाँप कर सोइएगा, मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ ना चढ़ जाए। इन चीज़ का ख्याल रखना है। सुबह उठ के फिर आप लोगों ने इनको खुशक होने के लिए रख देना है। तो इसका पानी जो है वो इसके अंदर निकल आएगा। मैं आपको अगले दिन दिखाती हूँ कि इसका पानी निकलेगा। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके नीचे देखिए ये पानी इसका निकल आया है। और अगर आप ऐसे ही डाल दे तो ये अचार के अंदर पानी जाना था और जिससे आपका अचार जो है वो फेल हो जाना था, मतलब कि ख़राब हो जाना था, काला हो जाना था और उसके अंदर स्मेल भी पड़ जानी थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लें या साफ़ कोई सा भी कपड़ा ले लें। आपने इन मिर्चों को इस तरह से साफ़ करके अलग किसी बर्तन में रखते जाना है। एक एक मिर्च को आपने पकड़ना है और इसको इस तरह से साफ़ कर देना है। अलग बर्तन में रख लें या उसी अचार के अंदर ऐड करते जाएं, लेकिन आपने साफ़ करके डालना है। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये अगला दिन है और यहाँ पे आपने लसूरों के इसके ऊपर जो कैप होता है ना वो आपने उतार देना है हर एक को। इसके ऊपर कैप नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे आपके लसूरे जो हैं वो बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, इनके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। आपने इसको एक रात के लिए ज़रूर रखना है, या एक रात नहीं तो एक दिन के लिए। मतलब कि अगर आप सुबह कर रहे हैं तो एक दिन पूरा होना चाहिए, मतलब रात को आप काम कर लें। अगर आपने दोपहर को या शाम को ये काम किया तो अगले दिन आपने ये काम करना है। मतलब कि आपने लसूरों को अच्छे तरीके से खुश्क करना है, लसूरों को और मिर्चों को। और इसी तरह की इसके ऊपर से सारे मैं उतार लूँगी। अब हम फाइनल अचार की मिक्सिंग करते हैं। मिर्चें भी यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके डाल दी हैं। अब इसके अंदर मैं लसूरे भी डाल दूँगी, जो आपके सामने मैंने इसकी जो कैप है वो उतार दी है। अब इसको भी इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको लगे कि ऑयल कम है, मिक्सिंग नहीं सही हो रही, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल दें और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर दें। और हमारा यहाँ पर अचार जो है वो तकरीबन सारा डल चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ हमने इसको मिक्सिंग करनी है और अगले दिन, मतलब कि या अगले दिन कर लें या उसी टाइम आप इसको किसी बर्तन में जिसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है उसके अंदर डाल दें और उसके अंदर ऑयल डाल के इसको रख दें। अब यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप ये है कि जिसके अंदर आपने स्टोर करना है अचार को, उसके अंदर आपने डाल देना है अचार को और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऑयल डाल देना है, मतलब कि सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल जो है वो आपका फ्रेश होना चाहिए, इसके अंदर भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। और इसको हम इसके अंदर डालने के बाद अचार को इसके ऊपर मतलब दबाने की कोशिश करेंगे, जो ऑयल है इसके ऊपर आ जाए। आपने इसको डीप कर देना है और आपका ऑयल इतना होना चाहिए कि आपका जो अचार है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डीप हो जाए। तो अभी मेरे पास यहाँ पे इतना ऑयल है। जब लेकिन हम इसको एक दिन के लिए जब रखेंगे तो इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, अचार नीचे चला जाएगा और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ऑयल ऊपर आता जाएगा और अचार नीचे होता जाएगा। और आपने इसको रोज़ मिक्स करना है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे तो इसके ऊपर फंगस आ जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर ऑयल नहीं होगा तो इसके ऊपर फंगस आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको 5 से 6 दिनों के बाद अचार दिखा रही हूँ। अचार हमारा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बना है। चावलों के साथ स्पेशल ये बहुत मज़े का लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पहले कभी भी इस तरह का अचार नहीं डाला तो एक बार मेरे कहने पे इस तरह से अचार ज़रूर डालें और आप मुझे ज़रूर आके बताएँगे कि आपका अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था और बिल्कुल भी काला नहीं हुआ था। और आपकी तारीफ़ भी सब ने की, क्योंकि ये अचार बहुत ही अच्छा बनता है, काला नहीं होता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचार डालने का तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको वॉइस मैसेज में समझा दूँगी। लेकिन आपने ये अचार ज़रूर डालना है, आपने इसी तरह से डालना है जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है। बहुत ही मज़े का आपका अचार बनेगा और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है एक बार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी अभी तक नहीं गए तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप इस अचार को बाय करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है मेरे से। और ये अवेलेबल सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको खुद बनाएं और ख़ुद डालें। मेरी इसी वीडियो को फॉलो करके आपका अचार भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और जिनको चाहिए होगा वो मेरे से इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अचार जो है आपके घर पर पहुँच जाएगा।